नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक नई डरावनी कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है गहरा साया। तो चलिए चलते हैं एक रोचक सफर पर। एक गांव है शहर से कोसों दूर, जंगलों पहाड़ों के पार। 4 कॉलेज के लड़के अपनी कार से उस गांव की ओर जा रहे थे। साथ में एक अधेड़ व्यक्ति भी था। इतने में कार चालक लड़के, जिसका नाम परम था, उसने पूछा, और कितनी देर लगेगी विश्वास तुम्हारे गांव पहुंचने में? जो उसकी बगल वाली सीट पर बैठा था। लेकिन विश्वास जवाब देता उससे पहले ही पीछे बैठे अधेड़ उम्र के शख्स विश्वास से प्रश्न करने लगा, क्या ये सच है विश्वास, तुम्हारे गांव के पुराने खंडहरों में एक साया घूमता है? हाँ प्रोफेसर साहब, मेरे पिता हमेशा उस साये की बात करते थे, विश्वास ने उत्तर दिया। इतने में प्रोफेसर के बगल में बैठे नितिन ने कहा, अगर हमने उस साये को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया तो हम प्रसिद्ध हो जाएंगे। क्यों अमरीश, जो नितिन के बगल में बैठा था, उसने भी हाँ कहा। फिर वो हंसी ठिठोली करते आगे बढ़ गए। वैसे भी मई का महीना था, गर्मी जोरों पर थी और दोपहर का वक्त था। शाम होने को है। अब उनकी गाड़ी उबड़ खाबड़ रास्ते पर थी। परम ने खींच कर कहा, लगता है 2-4 दिन और लगेंगे उस भूतिया गांव पहुंचने में। इतना सुनते ही नितिन कहने लगा, 2-4 दिन और लगेगा तो हम ही भूत बन जाएंगे इस वीरान बियाबान में। और सब ठहाका मार हंसने लगे। कुछ दूर चलने के बाद कुछ ग्रामीण दिखे और आगे बढ़ने पर दाईं ओर एक चाय की टपरी दिखी। विश्वास ने कार से अपना सर निकाल उस टपरी वाले से पूछा, ओ काका, यहाँ धर्म प्रसाद का मकान किधर पड़ेगा? चाय वाले ने उत्तर दिया, धर्म बाबू का मकान आगे चलकर बाईं ओर पड़ेगा, वो अभी घर पर ही हैं। अभी यहीं पर थे। ठीक है काका, धन्यवाद, बोलकर विश्वास परम को आगे बढ़ने का इशारा किया। आगे जाकर उनकी कार एक खपरेल मगर बड़े मकान के दरवाजे के पास रुकी। उनकी कार की आवाज सुन एक मोटा व्यक्ति में मकान से बाहर आया और उनको अपने पीछे आने का संकेत किया। वो सब उसके पीछे अंदर गए। अंदर भी एक आंगन था, वहाँ 3 लोग बैठे थे। इतने में एक नाटा आदमी खड़ा हुआ और उनका स्वागत करने लगा। आइए आइए प्रोफेसर साहब, हमारे गांव जौनापुरा में आपका स्वागत है। प्रोफेसर साहब आगे बढ़े, उनसे हाथ मिलाए और सब बैठ गए। तभी एक महिला घूंघट ओढ़े आई, सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर लाई थी। सब खामोश थे, सबको चाय दी और वापस अंदर चली गई। सब थके हुए थे, सबको आराम करने की जल्दी थी। विश्वास ने उस नाटे आदमी से पूछा, धर्म जी, हमारे रहने की व्यवस्था आपने कहाँ किया है? धर्म जी ने चाय की आखिरी चुस्की लगाई और हाँ में सिर हिलाया और सभी को अपने पीछे आने को कहा। सबने अपने अपने बैग उठाए और उसके पीछे चल पड़े। उस खपरेल घर से कुछ दूरी पर एक छोटी बिल्डिंग थी। वहां आकर वह नाटा आदमी जेब से चाबी निकाल वहां लगे ताले को खोलने लगा और बोला, प्रोफेसर साहब, यहाँ बस यही व्यवस्था हो सकती है। ज्यादा जनसंख्या नहीं है इस गांव में, बहुत से लोग गांव छोड़ चले गए। कहाँ गए और क्यों गए? इतने में नितिन ने पूछा। वे लोग शहर की ओर चले गए। यहाँ डर का माहौल बना हुआ है। शाम 7 बजे के बाद गाँव सुनसान हो जाता है। ये बोलते बोलते धर्म जी की आवाज में भी डर और दर्द साफ झलक रही थी। सभी अपना सामान उठाए चुपचाप अंदर दाखिल हो गए। धर्म जी अपने साथ लाए लालटेन को जलाए और कहा, आज ही साफ सफाई हुई है इन कमरों की। आप लोगों के लिए बिस्तर भी लगा दिया गया है, आप लोग अब आराम करें। इतना कहकर धर्म जी वापस लौट गए। सभी अपना सामान रखे, कपड़े बदले, उसके बाद अपने साथ लाए भोजन को खाकर सो गए। अचानक रात को विश्वास की आंखें खुली। उसे किसी के दर्द से कराहने की आवाज सुनाई देने लगी। वो उठा, उसने खिड़की खोली। अचानक एक भयानक चेहरा, जिसकी लाल लाल आंखें, बड़े बड़े बाल थे, उसे दिखा। डर से उसकी चीख निकल गई। वो चीखते हुए नींद से जागा। उसका शरीर कांप रहा था, जैसे वो साया उसके अंदर समा गई हो। इतने में प्रोफेसर साहब उसके सर में हाथ फेरने लगे और बोले, शांत हो जाओ विश्वास, ये सिर्फ एक सपना है। इतने में नितिन और परम ब्रश करते हुए कमरे में दाखिल हुए। यहाँ ज्यादा ग्रामीण नहीं हैं प्रोफेसर साहब, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है, नितिन ने कहा। नहीं नहीं नितिन, यहाँ जरूर कुछ रहस्य है, प्रोफेसर बोले। अब आप ही बताइए प्रोफेसर साहब, यहाँ क्या रहस्य है? परम इतने में पूछ पड़ा। यहाँ किसी शैतान का साया है जिससे लोग डरते हैं, प्रोफेसर बोले। यहाँ हम इसलिए तो आए हैं प्रोफेसर, ताकि उस शैतानी आत्मा का खात्मा कर सकें, उसके रहस्य को समझ सकें, नितिन बोला। तभी दरवाजे पर धर्म जी आए और सबको नमस्कार करने के बाद सबको नाश्ते के लिए आमंत्रित कर वापस लौट गए। सबने नाश्ता किया और पैदल ही पुराने किले और गुफाओं की छानबीन करने के लिए निकल पड़े। आगे आगे धर्म जी अपने लोगों के साथ कंधे पर बंदूक टांगे और बाकी सब उनके पीछे। विश्वास ने पूछा, धर्म जी, यहाँ के जमींदार राजेश्वर सिंह के परिवार के साथ क्या हुआ था? नाम ना लो उस मनहून जमींदार का, उसी ने उस साये को आजाद किया। धन और ताकत के लालच में, नफरत से, धर्म जी ने उत्तर दिया। आजाद किया?
कैसे धर्मजी? प्रोफेसर पूछ पड़े। धर्मजी आगे बताने लगे, कहा जाता है पहाड़ियों की चोटी पर एक गुफा है, वर्षों पहले वहाँ नरबली दी जाती थी, किसी अनजान देवता का अनुष्ठान किया जाता था। सब धर्मजी को ध्यान से सुन रहे थे। धर्मजी आगे बताते हैं, उस वक्त राजा चंद्रपाल का कब्जा इस क्षेत्र में था। जब उन्हें मालूम चला यहाँ पर शैतानी अनुष्ठान किया जाता है और मासूम लोगों की बलि दी जाती है, उन्होंने अपनी सेना के साथ उस पहाड़ी पर चढ़ाई कर दी। उनके सैनिकों और शैतान के पुजारियों के बीच घमासान युद्ध हुआ। उसके सारे पुजारी मारे गए। इस घटना से शैतानी देवता नाराज हो गया। उसने रात के अंधेरे में राजा, रानी और उसके छोटे बेटे को मार दिया। उसके बाद और भी बहुत से लोग मरे पाए जाने लगे। कोई उन्हें मारकर उनका खाल खींच लेता था। राजा का बड़ा बेटा दक्षिण की ओर गया था। उसे अपने माता पिता की मृत्यु की खबर मिली तो वो फौरन लौट आया। साथ में अपने साथ तांत्रिकों की फौज लेकर आया। तांत्रिकों ने मंत्र शक्ति से पता लगाया कि पहाड़ी की चोटी पर जो गुफा है वहीं से वो दुष्ट शक्ति जागृत होती है। कोई अलग ही दुनिया का द्वार खुलता है उस गुफा में। उसे बंद करना होगा। सभी ने मंत्रणा किया और गुफा में 21 दिन का महायज्ञ करना शुरू कर दिया। बहुत से तांत्रिकों ने अपनी जान दे दी, तब जाकर उसका द्वार बंद हुआ। इतना बताने के साथ धर्मजी खामोश हो गए। और उस जमींदार की कहानी क्या है? धर्मजी नितिन पूछने लगा। ठीक है बताता हूँ, कहकर धर्मजी एक लंबी सांस लिए। कहानी शुरू होती है। इस इलाके में अंग्रेजों के आने से उस समय यहाँ के जमींदार राजेश्वर सिंह थे। अंग्रेजों ने उनसे उनकी सारी संपत्ति छीन ली और उन्हें यहाँ से निकल जाने का आदेश दिया, पर वे नहीं माने। उन्होंने सुन रखा था उस चोटी वाली गुफा में असीम ताकत और असीम धन है। उनका एक पुजारी था जो बहुत लालची था। उसी ने उन्हें सुझाव दिया। जमींदार अपने लोगों को साथ लेकर चोटी पर उस गुफा के पास पहुँचे और गुफा का द्वार खोलने के लिए 21 दिनों का जाप करने लगे। यहाँ के ग्रामीणों को देर से खबर हुई। जमींदार लालच वश अनर्थ करने वाले हैं। जब तक ग्रामीण उन्हें रोकते तब तक गुफा का द्वार खुल चुका था, लेकिन पूरी तरह से नहीं, अधूरा ही खुला था। पर अनर्थ हो चुका था। वहाँ गुफा के बाहर ग्रामीण मरने लगे। उन्हें मरते देख वे पुजारी और जमींदार के आदमी अपने मंत्र जाप बंद कर सब भाग निकले। तब से अब तक यहाँ का हवा भी डरावना है। इतना कह फिर से धर्मजी खामोश हो गए। उस इलाके की डरावनी कहानी को सुनते सुनते वे सभी पुराने किले के खंडहरों तक पहुँच गए। प्रोफेसर साहब, ये मुगलों से भी पहले के खंडहर हैं। आप लोग इसी पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाह रहे थे ना? धर्मजी ने प्रोफेसर से पूछा। प्रोफेसर ने हाँ में सर हिलाया। अमरीश सबसे पीछे था, वो ज्यादा बात नहीं करता है। वो प्रोफेसर साहब का हेल्पर है। नितिन कैमरामैन, विश्वास प्रोफेसर साहब का स्टूडेंट है। परम ड्राइवर के साथ साथ नितिन का जिगरी दोस्त है। अब बारी है प्रोफेसर की। नाम निर्मल पांडे, अलौकिक रहस्यों के खोजकर्ता, साथ ही एक पहुंचे हुए तांत्रिक भी हैं। उनका जिज्ञासु स्वभाव उन्हें आज यहाँ लेकर आया है। इधर उधर किले के आसपास खोजबीन करने के बाद दोपहर का समय ढलने लगा तो अचानक धर्मजी उनसे कहने लगे, प्रोफेसर साहब अब लौटना होगा, शाम होने वाली है। नितिन ने सबको आवाज लगाई। सब वहाँ से वापस गांव की ओर लौटने लगे। लौटते वक्त प्रोफेसर साहब ने फिर धर्मजी से प्रश्न किया, धर्मजी उस गुफा का द्वार आप लोग ने फिर बंद क्यों नहीं किया? हमने बहुत कोशिश की प्रोफेसर साहब, पर उस प्राचीन किताब के बिना ये संभव नहीं है जिसे राजेश्वर सिंह ले भागा था। इतना बताकर धर्मजी खामोश हो गए। आपने ढूंढने की कोशिश नहीं की? नितिन धर्मजी से प्रश्न किया। बहुत ढूंढा। मेरे पिता अपनी सारी उम्र उस किताब को तलाशते रहे, पर वो नाकाम रहे। किताब के रहस्य को वे जान चुके थे। उस किताब में उस शैतानी द्वार के अलावे बहुत सी अलौकिक जानकारियां हैं। उस किताब का ज्ञाता भूत और भविष्य देख सकता है। मेरे पिता ने अपने अंतिम समय में मुझे ये बातें बताई थी। प्रोफेसर ने फिर प्रश्न किया, और क्या कहा था आपके पिता ने? धर्मजी, वे अपने अंतिम समय में एक और बात भी कहे थे, मैं उस किताब की तलाश करूं, द्वार बंद करूं और उस किताब को नष्ट कर दूं। धर्मजी उन्हें बताने लगे। आपने कोशिश नहीं की तलाशने की? धर्मजी, प्रोफेसर साहब धर्मजी से फिर प्रश्न किए। मैंने अपने लोगों को बचाने की सोची। उस श्रापित स्थान से दूर हमने इस स्थान पर अपना गांव बसाया। अब यहाँ पर सब ठीक है, पर धीरे धीरे वो साया यहाँ भी अपने पैर पसारने लगा है। धर्मजी उन्हें बताने लगे। इतने में शाम हो आई। सब गांव पहुँच गए और अपने अपने ठिकाने की ओर जाने लगे। मैं आप लोगों के लिए भोजन बनवाता हूँ प्रोफेसर साहब। इतना कहकर धर्मजी अपने बंदूक वाले लोगों के साथ चले गए। रात को भोजन करने के बाद प्रोफेसर साहब और उनके साथी लालटेन की रोशनी में एक साथ बैठ गए। प्रोफेसर साहब ने विश्वास को इशारे से कहा, वो किताब लेकर आओ। विश्वास गया और एक पुरानी किताब लेकर आया। उस किताब को देखते ही नितिन कहने लगा, ये तो वही किताब है प्रोफेसर। प्रोफेसर ने हाँ में अपना सर हिलाया और विश्वास की ओर देख उससे प्रश्न करने लगे।
कितना पृष्ठ तक अनुवाद कर चुके हो विश्वास? इस किताब के सारे शब्द संस्कृत में हैं प्रोफेसर। मेरे परिवार ने वर्षों से इस किताब की हिफाजत की है। थोड़ी देर रुककर विश्वास उन्हें आगे बताता है। राजेश्वर सिंह मेरे दादा थे। उस रात को शैतानी किताब को अपने साथ लेकर यहाँ से भाग गए, पर वे शैतान के वश में आ गए। मेरे पिता उनका बहुत इलाज करवाए, बड़े बड़े तांत्रिकों और अघोरियों से सलाह मशवरा किए, लेकिन उनकी हालत में कभी सुधार नहीं हुई। बस अशुद्ध मंत्रों का उच्चारण करते रहते। और मैं उस द्वार को बंद कर अपने खानदान में लगे कलंक को मिटाऊंगा प्रोफेसर। इतना कह विश्वास खामोश हो गया। मैं तुम्हारे साथ हूँ अमरीश, विश्वास को सांत्वना देते हुए बोला। तो हमें अभी से काम पर लग जाना चाहिए, प्रोफेसर कहने लगे और सबको उनका काम बताने लगे। अमरीश, तुम द्वार बंद करने की विधि में लगने वाले वस्तुओं का प्रबंध करोगे। परम, तुम बाबा गौरानाथ को संदेश भेजोगे, उन्हें अमावस्या की रात से पहले अपने शिष्यों के साथ इस गांव में आने का। और मैं क्या करूंगा प्रोफेसर? नितिन प्रोफेसर से पूछने लगा। तुम मेरे और विश्वास की मदद करोगे नितिन? प्रोफेसर नितिन को उसका काम बताएं। अब सब सो जाओ, प्रोफेसर बोले और अपने कमरे की ओर चले गए। अगले दिन सुबह का समय, परम गाड़ी स्टार्ट किया और अमरीश को साथ लेकर उस गांव से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक छोटे शहर की ओर चला गया। तभी धर्म जी को आता देख प्रोफेसर ने उनको अपनी तरफ आने का इशारा किया। क्या हुआ प्रोफेसर साहब? धर्म जी ने पूछा। आपसे मुझे कुछ बात करनी है, प्रोफेसर ने जवाब दिया। क्या बात है? धर्म जी ने फिर पूछा। धर्म जी, हम यहाँ एक खास मकसद से आए हैं, प्रोफेसर ने कहा। किस मकसद से? थोड़ा खुलकर बताइएगा, धर्म जी ने पूछा। हम यहाँ उस पहाड़ी वाले गुफा के शैतानी द्वार को बंद करने आए हैं। हमारे पास उस विधि को करने वाली किताब भी है, प्रोफेसर ने धर्म जी को जवाब दिया। आपने तो कहा था कि आप लोग यहाँ की ऐतिहासिक विरासत पर रिसर्च करने आए हैं, धर्म जी आश्चर्य से पूछने लगे। हमें यहाँ बाबा गौरानाथ ने भेजा है, प्रोफेसर ने जवाब दिया। बाबा गौरानाथ का नाम सुनते ही धर्म जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि बाबा गौरानाथ एक सिद्ध पुरुष थे। गौरानाथ के गुरु की जान भी इसी द्वार को बंद करने में गई थी। धर्म जी यादों में खो गए। उन्हें टोकते हुए प्रोफेसर साहब ने फिर पूछा, कहाँ खो गए धर्म जी? बस ऐसे ही बाबा गौरानाथ के गुरु को याद कर रहा था। तो बाबा गौरानाथ कब आने वाले हैं प्रोफेसर साहब? धर्म जी ने फिर प्रश्न किया। अमावस्या से एक दिन पहले वो यहाँ अपने शिष्यों के साथ पहुँच जाएंगे, धर्म जी, प्रोफेसर ने उत्तर दिया। तो मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ प्रोफेसर साहब? धर्म जी फिर प्रश्न किए। इतने में विश्वास और नितिन वहाँ पहुँच गए। हमें वहाँ आपको ले जाना होगा, धर्म जी, नितिन आते ही कहने लगा। कब? धर्म जी ने पूछा। आज और अभी, विश्वास ने उत्तर दिया। उसके लिए तैयारी करनी होगी, धर्म जी फिर बोले। किस तरह की तैयारी धर्म जी? नितिन ने फिर पूछा। हम सबको रक्षा कवच बंधवानी होगी, धर्म जी ने उत्तर दिया। किस तरह की कवच और कौन बांधेगा धर्म जी? विश्वास ने पूछा। यहाँ काली मंदिर के साधु बाबा हैं, वही बांधेंगे, लेकिन वो सिर्फ एक दिन ही काम करेगा, इसलिए हमें वहाँ जाकर जल्द लौट आना होगा, धर्म जी ने उत्तर दिया। तो अभी ही चलते हैं, प्रोफेसर साहब बोले। हाँ चलिए, धर्म जी उनसे बोले और उनको साथ लेकर चल पड़े। रास्ते में धर्म जी के बंदूक वाले साथी भी मिल गए, वो भी साथ हो लिए। काली मंदिर के पास बाबा अपनी आंखें मूंदे बैठे हुए थे। सबने वहां पहुंच उन्हें प्रणाम किया। बाबा ने अपनी आंखें खोली और कहा, मैं जानता हूं आप लोग यहाँ क्यों आए हैं। नितिन को आश्चर्य हुआ। बाबा अपनी जटाओं को नोच सबके बाएं हाथ में बांधने लगे। जाओ, तुम जिस काम के लिए आए हो वो काली माँ पूरा करेंगी। सभी गांव वापस लौट आए। कुछ देर बाद वे सभी जंगल वाले रास्ते में आगे बढ़ने लगे। सबके चेहरे खौफजदा थे, लेकिन वे उस शैतानी द्वार को बंद करने के इरादे से आए थे। वे रुकने वाले नहीं थे। पुराने किले को पार कर वे पहाड़ के समीप पहुँचे। अब उन्हें पहाड़ चढ़नी थी। वे सभी पहाड़ चढ़ने लगे। अभी कुछ दूर ही पहाड़ में चढ़े थे कि नितिन खींचकर कहने लगा, मेरी तो कमर ही टेढ़ी हो गई। पर वे रुके नहीं। जल्द ही सभी वहां पहुंचे। उन्होंने देखा गुफा का विशाल द्वार और वहां जहां तहां मानवों और जानवरों के कंकाल बिखरे पड़े हैं। कुछ देर बाद वे गुफा के अंदर प्रवेश किए। नितिन अपने कैमरे की लाइट ऑन कर दिया। पूरी गुफा में सड़ी हुई शवों जैसी दुर्गंध फैली थी। गुफा में वो आगे बढ़ते गए। अंधेरा गहराता गया। अचानक एक भूत की आकृति दिखी। नितिन चीख उठा, पर वो कोई भूत नहीं, पत्थर की बेजान मूर्त थी। बहुत भयंकर मूर्त। सभी गुफा के गहरे और अंतिम छोर में पहुंचे, जहां काले अंधकार के सिवा कुछ ना था। सामने बलिवेदी, वहीं नरबलि दी जाती होगी, पशुओं के साथ इंसानों की बलि। तभी प्रोफेसर साहब की नजर गुफा के दीवार पर बने एक प्राचीन भित्तिचित्र पर गड़ गई।
और उस भीति चित्र का अवलोकन करने के बाद कहने लगे, यही उस नर्क की द्वार है। ऐसी एक आकृति उस किताब में भी मौजूद है प्रोफेसर, विश्वास ने उन्हें बताने लगा। पर वो आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही वहाँ शोर होने लगी, तड़पती और भूखी आत्माओं की दर्द भरी चीखें। हमें बचाओ, मुक्त करो हमें। उन असंख्य आत्माओं की पीड़ा से सभी का हृदय व्याकुल होने लगा। तभी प्रोफेसर कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगे। एक शीशी अपनी जेब से निकाली, शायद गंगाजल थी, उसे हाथ में लेकर चारों ओर झिड़के। आवाजें आनी बंद हो गई। फिर प्रोफेसर वहाँ एक स्थान पर योग मुद्रा में बैठ गए, अपनी आंखें मूंद मंत्र जाप करने लगे। कुछ पलों बाद एक चमत्कार हुआ। उनके सामने एक धुंध जैसी पवित्र आकृति आकार लेने लगी। प्रोफेसर के मंत्रोच्चार की समाप्ति के साथ ही आकृति भी आकार में बदल गई थी। उस उभरी आकृति को देख धर्म जी आश्चर्य से भर गए। वो बाबा अघोरनाथ थे। धर्म जी विस्मय से कुछ बोल पाते। प्रोफेसर ने इशारे से धर्म जी को खामोश रहने का संकेत दिया। हमें क्यों जगाया? कड़क आवाज में वो आकृति बोली। बाबा जी प्रणाम, हमें आपके शिष्य गौरानाथ ने भेजा है। हम इस द्वार के रहस्य को जानना चाहते हैं। प्रोफेसर उस आकृति को अपने आने के उद्देश्य बताने लगे। गौरनाथ का नाम सुनते ही वो आकृति शांत हो गई और उन्हें उस द्वार का रहस्य बताने लगी। मुझे मुक्ति मिल चुकी है, फिर भी मैं यहाँ हूँ। यहाँ बहुत सी निर्दोष आत्माएं कैद हैं, जिन्हें छोड़कर मैं नहीं गया। मैंने ही गौरानाथ के स्वप्न में आकर कहा था, उस किताब को तलाश कर इस द्वार को बंद करे और तुम सबको एकजुट करे। मैं इन सब आत्माओं को मुक्त करना चाहता हूँ, लेकिन इस कार्य को करना बहुत कठिन है। वो तुम्हें रोकेंगे। वो कौन गुरुदेव? प्रोफेसर बाबा की आत्मा से फिर प्रश्न किए। तब बाबा उन्हें बताते हैं, द्वापर युग में यमराज ने अपने 3 विद्रोही यमदूतों को यहाँ कैद किया था, लेकिन मनुष्यों ने लालचवश उस द्वार को खोलकर उन्हें आजाद कर दिया। वे यहाँ निर्दोष मानवों को मारकर उनकी आत्माओं को यहाँ कैद करते हैं। इतना बताते हुए अघोरनाथ की आत्मा अदृश्य होने लगी और बोलने लगी, वे अब जागने वाले हैं। तुम लोगाए को अब यहाँ से जल्द प्रस्थान करना होगा। इतना सुनते ही प्रोफेसर ने सबको इशारा किया। सब पीछे मुड़े और तेजी से भागने लगे। शाम होने से पहले धर्म जी और प्रोफेसर अपने साथियों के साथ गांव सकुशल पहुंच गए। अगली सुबह अचानक गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। साथ में सो रहे नितिन और विश्वास की आंखें खुल गई। परम और अमरीश शहर से वापस आ चुके थे। नितिन अपनी आंखें मलते हुए बाहर निकला, साथ में विश्वास भी। उसने देखा परम अमरीश के साथ सामानों को गाड़ी से उतार रहा है। कुछ दूरी पर प्रोफेसर और धर्म जी चाय की चुस्की लेते हुए आपस में बातें कर रहे हैं। तभी परम को अपने पास से गुजरते देख प्रोफेसर उससे पूछने लगे, तुमने बाबा गौरानाथ को संदेश भेज दिया? परम उन्हें हाँ में उत्तर दिया। अब तो बस बाबा गौरानाथ का इंतजार है, उन्हें अमावस्या से पहले आना होगा। प्रोफेसर मायूसी से भरे शब्द बोले, वे समय से आ जाएंगे, आप घबराइए मत। नितिन जो वहीं खड़ा था वो कहने लगा, उम्मीद तो उन्हीं पर टिकी है। प्रोफेसर साहब बोले, तो अब हमें क्या करना है प्रोफेसर साहब? नितिन पूछा। अब सबको अपनी अपनी तैयारी में लगनी होगी, प्रोफेसर कहने लगे, और पास खड़े धर्म जी के लिए भी एक आदेश था। धर्म जी आप एक काम करो, अपने लोगों को यहाँ से उस दिन दूर जाने को कहिए। वो शैतान अमावस्या की रात्रि को अपनी पूरी ताकत लगा देंगे हमें रोकने के लिए। जी प्रोफेसर साहब, धर्म जी बोले। और एक बात धर्म जी, हमें दर्जन भर लोग भी चाहिए। प्रोफेसर ने फिर कहा, जी मेरे लोग तो कब से तैयार हैं प्रोफेसर साहब, धर्म जी उन्हें बताने लगे। फिर प्रोफेसर निर्मल पांडे नितिन की ओर मुड़े और कहने लगे, वहाँ तुम्हें लाइट की पूरी व्यवस्था करनी है नितिन, और रिकॉर्डिंग भी। हाँ प्रोफेसर साहब, नितिन बोला। और हमें क्या करना है प्रोफेसर साहब? अपने कार्य समाप्त कर वहाँ उसी वक्त पहुँचे परम और अमरीश एक साथ पूछ पड़े। परम की ओर देख प्रोफेसर बोले, परम तुम नितिन और धर्म जी की मदद करोगे, और अमरीश तुम हमारे साथ रहोगे, और विश्वास बाबा गौरानाथ के साथ रहेगा। सबने एक साथ अपना सर हाँ में हिलाया। इसमें हमारी जान भी जा सकती है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, कसम खाओ, प्रोफेसर ने फिर कहा। हम कसम खाते हैं, सबने एक स्वर में कहा। तभी अचानक किसी के आने की आहट हुई। वे सभी उस दिशा में मुड़े, सामने देखा काली मंदिर के बाबा लड़खड़ाते हुए उनके पास आ रहे हैं। सबने उन्हें प्रणाम किया। बाबा ने उन सबको विजय होने का आशीर्वाद दिया और प्रोफेसर के सामने पत्थर पर बैठ गए। बाकी सब चले गए, बस प्रोफेसर साहब, विश्वास और बाबा ही बैठे रहे। बाबा बोले, मैं उन शैतानी सायों को रोकूंगा प्रोफेसर। मैं उस पहाड़ से उन शैतानी आत्माओं को नीचे बसे गांवों में जाने नहीं दूंगा। धन्यवाद बाबा, प्रोफेसर साहब बोले। फिर बाबा उठे और वहां से वापस लौट गए। बाबा के जाते ही प्रोफेसर बोले, आज से 3 दिन बाद अमावस्या की रात होगी विश्वास। जी हाँ प्रोफेसर, विश्वास ने उत्तर दिया। सभी तैयारियों में लग चुके थे, अभी अमावस को 2 दिन और शेष था।
अचानक लोगों को बिना खाल वाले शव जंगलों से मिलने लगे। लोग गायब भी होने लगे। माहौल डरावना होने लगा। वो शैतानी दूत निर्दोष लोगों के प्राण हरण करने लगे, साथ ही उनका रक्तपान और मांस भक्षण भी करने लगे। 2 दिनों बाद आज अमावस की रात घटने वाली थी। तभी परम चिल्लाते हुए कमरे में दाखिल हुआ। गुरु गौरानाथ आ गए हैं। सभी उसी वक्त बाहर निकले। गुरु गौरानाथ के पास जाने लगे। पास ही गुरु गौरानाथ बरगद के एक बड़े वृक्ष की छाया में बैठे कुछ अध्ययन कर रहे थे। उनके कुछ शिष्य पहरा दे रहे थे और कुछ शिविर निर्माण कर रहे थे। तभी बहुत से ग्रामीण और प्रोफेसर साहब अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे। सभी ने गुरु का सत्कार किया। उसके बाद सभी वहीं भूमि में बैठ गए। कुछ पलों बाद गुरु गौरानाथ जी प्रोफेसर और विश्वास को अपने पास बुलाया। प्रोफेसर और विश्वास उनके समीप जाकर उनकी ओर अपना मुख करके बैठ गए। निर्मल, सारी तैयारियां हो गई? बाबा गौरा ने प्रश्न किया। सारी तैयारी हो चुकी है गुरुदेव, प्रोफेसर ने उन्हें उत्तर दिया। चलो अच्छा है, अब हमें वहाँ चलना चाहिए। इतना कहकर उठे और उस पहाड़ी की ओर जाने लगे। प्रोफेसर ने सबको इशारा किया। सब अपने अपने सामान तुरंत लिए और बाबा गौरानाथ के साथ हो लिए। जैसे जैसे वे सभी उस ओर बढ़ने लगे, माहौल अपना रंग बदलने लगी। काले बादल पूरे पहाड़ को घेरने लगी। नितिन और परम दौड़ते हुए कुछ ग्रामीणों के साथ बाबा गौरानाथ से आगे बढ़ गए। प्रोफेसर, धर्मजी, विश्वास और अमरीश बाबा गौरानाथ के साथ थे। साथ में कुछ भी ग्रामीण चले आ रहे थे। उनसे कुछ दूर धीरे धीरे माँ काली मंदिर के बाबा भी आने लगे। दोपहर का समय। बाबा गौरानाथ पहाड़ी के समीप पहुंचते ही अपने हाथों में कुछ जल लेकर पवित्र मंत्रों से मंत्रोच्चार करने लगे। उस जल को पहाड़ी पर छिड़के। कुछ देर वहां रुके, फिर आगे बढ़ गए। वे पहाड़ी चढ़ते गए। शाम होने को आई, वे गुफा के पास पहुंचे। वहां पहुंचते ही बाबा गौरानाथ गुफा के बाहर ध्यान अवस्था में बैठ गए। उनके शिष्य उनको घेर कर बैठ गए। महायज्ञ की सारी वस्तुओं को प्रोफेसर, विश्वास और आमरीश निकाल कर हवन कुंड के सामने रखने लगे। बाबा गौरानाथ का एक शिष्य उठा और हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित कर दिया। अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा तो नितिन इमरजेंसी लाइट जला पूरे पहाड़ को प्रकाशित कर दिया। थोड़ी देर बाद अमावस्या की रात का प्रथम चरण आरंभ हुआ। वहाँ का वातावरण आत्माओं की चीत्कार से दहलने लगा। बाबा गौरानाथ ने भगवान शिव के आवाहन के साथ ही द्वार बंद करने की विधि का आगाज कर दिया। सभी ने मिलकर सामूहिक मंत्रोच्चार आरंभ किया। चारों दिशाओं में संस्कृत के श्लोक गूंजने लगे। उन श्लोकों को सुनकर गुफा की आत्माएं भी बिलबिलाने लगे। उनके साथ आए ग्रामीण भी पारंपरिक हथियारों से लैस होकर हवन स्थल की रक्षा करने लगे। रात और गहराती गई। शैतानी आत्माओं का साया प्रकट होने लगा, पर फिर भी सामूहिक मंत्रोच्चार नहीं रुका। उस विधान के बीच प्रोफेसर धीमी आवाज में विश्वास से कहते हैं, तुम्हारे दादा राजेश्वर सिंह इस द्वार के सिर्फ एक ही कड़ी खोल पाए थे। अगर पूरी 21 कड़ी खुल जाती तो इस युग में इसे बंद करना असंभव होता। विश्वास ने हाँ में अपना सर हिलाया। नितिन अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग करने में व्यस्त है, परम लाइट व्यवस्था देखने में। अचानक आसमान में कुछ हलचल होने लगी। वहाँ जोर से बिजली कड़की। कुछ लाइट बल्ब फ्यूज हो गए। परम बोरे से बल्ब निकाल बदलने लगा। अचानक एक अद्भुत प्रकाश गुफा से आने लगी। सभी की नजर उस ओर गई। तभी बाबा गौरानाथ चीखते हुए बोल पड़े, आंखें बंद करो, शैतानी आयाम का द्वार खुल रहा है, वे बाहर आने वाले हैं। धर्म जी अपने कुछ ग्रामीण साथियों के साथ पहाड़ी पर पहरा दे रहे थे। अचानक उनकी नजर पहाड़ की तरफ आते काले सायों पर पड़ी। धर्म जी अपने साथियों के साथ बंदूक लिए खड़े थे। बंदूक उन सायों की तरफ सबने तानी। उन सायों के पास आते ही उन्होंने देखा, उन सायों का चेहरा बहुत भयानक था। उनके खाल उधड़े हुए थे। खून उनके शरीर से टपक रहा था। फिर भी वे भयंकर आवाज करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। ये वो अतृप्त आत्माएं थी जो उन दुष्ट यमदूतों की गुलामी करती थीं, उन्हें अपना देवता मानती थी। गोली चलाओ, धर्म जी चीख पड़े। उनके साथी धाये धाये गोली चलाने लगे। उन विकृत सायों का मांस गोली लगने से इधर उधर बिखरने लगा। युद्ध का आरंभ हो चुका था। गोली चलने की आवाज सुनाई देते ही प्रोफेसर ने अमरीश की तरफ इशारा किया। अमरीश उन पारंपरिक हथियारों से लैस ग्रामीणों की अगुवाई कर रहा था। उसने अपने साथ लाए बड़े बक्से को खोला। उसमें मशीन गन के साथ बम गोले और रॉकेट लॉन्चर थे। उसने मशीन गन को लोड किया और धर्म जी के पास ग्रामीणों के साथ चला गया। इधर गुफा के अंदर से उन यमदूतों के साए बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। उनका विभत्स रूप देख सबके रोंगटे खड़े होने लगे, लेकिन मंत्रोच्चार की शक्ति उन्हें विवश कर रहा था। रात्रि के लगभग 12 बजे का समय होने लगा। इधर उन विकृत आकृतियों को रोकने में कुछ ग्रामीणों घायल हो चुके थे। फिर भी धर्म जी अपने साथियों के साथ मोर्चा संभाले हुए थे
अमरीश और उसके साथ आए ग्रामीणों को देख उनके हौसले बुलंद हो गए। अमरीश अपने साथ लाए मशीन गन को उन सायों की तरफ घुमाकर गड़गड़ा दिया। जिस जिस भी विकृत सायों को उसकी गोली लग रही थी उसके चिथड़े उड़ते जा रहे थे। पारंपरिक हथियारों से लैस ग्रामीण भी टूट पड़े उन नर्क के आत्माओं पर। तभी जंगली मुर्गे ने बांग दी। अंधेरा छंटने लगा। बाबा गौरानाथ और उसके शिष्य किताब के आखिरी पन्नों का मंत्रोच्चार संपन्न कर रहे थे। थोड़ी देर बाद सूरज की लालिमा दिखने लगी और गुफा के अंदर जगमगाती अशुद्ध रोशनी धूमिल होने लगी। इधर धर्मजी और अमरीश उन विकृत आकृतियों को रोकते रोकते भारी थक गए थे। अचानक वो साए जलने लगे और भस्म होने लगे। लगता है हम कामयाब रहे, धर्मजी ने कहा। ग्रामीण खुश होकर विजय उल्लास मनाने लगे। उधर गुरु गौरानाथ ने मंत्रोच्चार समाप्त होने की घोषणा की। सब खुश थे मगर अपने बहुत से साथियों को खोने के कारण मायूस भी थे। अचानक बाबा गौरा ने उस किताब को उठाया और उस हवन कुंड में डाल दिया। प्रोफेसर चिल्लाए, आपने ये क्या किया बाबा? इस संसार के हित के लिए ये जरूरी है प्रोफेसर, बाबा गौरानाथ ने प्रोफेसर को उत्तर दिया। अब सब उस गुफा के बाहर जमा होने लगे। बाबा गौरा ने उस गुफा को पत्थरों से बंद करने का आदेश दिया। सबने मिलकर उस गुफा के द्वार को बंद कर दिया और सब वापस लौटने लगे। घायलों को अपने साथ उठाकर ग्रामीण वापस अपने गांव की ओर लौट चले। दोपहर का समय था। बाबा अपने शिष्यों के साथ वापस लौट चुके थे। बाकी थे तो प्रोफेसर, नितिन, परम और विश्वास। वे भी अपनी कार में बैठ वहां जाने वाले थे। तभी धर्मजी ग्रामीणों के साथ आए और उनका आभार करने लगे। उनके लिए कुछ तोहफे भी साथ लाए थे। कुछ देर बाद वे भी ग्रामीणों से विदा लिए वहां से निकल गए। 8 घंटे के सफर के बाद वे सभी प्रोफेसर के मकान में बैठे चाय पी रहे थे। प्रोफेसर साहब ने तभी विश्वास को टोका, उस किताब की नकल तुम रखे हो ना? विश्वास ने हाँ कहा। इसी के साथ इस कहानी का अंत करता हूँ। धन्यवाद।